तो दोस्तों अगर आप भी मीशो एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हो आपका जो लोन है वो तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे मीशो एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल गया है। अब मैं जैसे लोन के लिए अप्लाई करता हूँ ना, अब हो सकता है कि आपको जो लोन मिल भी जाए और ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है तो ये वीडियो आप ही के लिए। अगर आपका जो लोन है वो बार बार यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो लोन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। दोस्तों मीशो एप्लीकेशन पे जब मैंने फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया, मेरा जो लोन था रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने मीशो एप्लीकेशन पे सेकंड बार लोन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे पूरे 4,000 रुपये का लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा मीशो एप्लीकेशन पे आपका जो लोन है वो किस कारण से रिजेक्ट होता है। दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर आपको मीशो एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है और आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, आगे चल के आपका जो लोन है रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों रिजेक्ट होने का सबसे मेन कारण क्या कि काफी लोग क्या करते हैं कि अपना जो सिबिल स्कोर है उसको मेंटेन नहीं करते। अब मेंटेन किस वजह से नहीं करते, वो क्या करते हैं कि जब भी उनको लोन की जरूरत पड़ती है ना, वो प्ले स्टोर पे जाएंगे और अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे। मान लो आपने आज मीशो एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया और मीशो एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं मिला, अब आप क्या करोगे, प्ले स्टोर पे जाके एक और एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपको वहां से भी लोन नहीं मिलेगा उसके बाद आप क्या करोगे, एक तीसरे एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करोगे। अब ऐसे करते करते आप एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर अगर आप 10 से 15 एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर देते हो, ऐसे में क्या होता है कि आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो डाउन चला जाता है। सिबिल स्कोर डाउन जाता है और आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी आ जाती है। इंक्वायरी आने के कारण आपको मीशो एप्लीकेशन पे लोन का अप्रूवल नहीं मिलता। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, अगर आपने किसी भी अदर एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और आपने इसकी जो रिपेमेंट है उसको डिले कर दिया या आपने रिपेमेंट करने में काफी टाइम कर दिया, अब आप ये सोचते हो कि मैं मीशो एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करूं। अब आप मीशो एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी आपने रिपेमेंट डिले की है उस रिपेमेंट को आपको टाइमली पे करना है, उसके बाद ही आपको मीशो एप्लीकेशन पे लोन का अप्रूवल मिल पाएगा। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या निकल के आता है, मान लो आपको लोन की जरूरत पड़ी, अब आप क्या करोगे, आपने 1,000 रुपये का लोन अप्लाई कर दिया, उसके बाद 2,000 रुपये का अप्लाई कर दिया, उसके बाद 3,000 रुपये का अप्लाई कर दिया, उसके बाद 4,000 रुपये का अप्लाई कर दिया। ऐसे में क्या होगा कि आपके सिबिल स्कोर के ऊपर 4-5 लोन एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपके सिबिल स्कोर के ऊपर 4-5 लोन एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप मीशो एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने जाओगे, आपका जो लोन है रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको अपने सिबिल स्कोर के ऊपर लोन एक्टिव रखने हैं तो 1 या 2 लोन आपको एक्टिव रखने हैं। पहले आपको उस लोन को क्लियर करना है, उसके बाद आपको दूसरे लोन को अप्लाई करना है। अगर आप करते हो कि 4 लोन एक्टिव है उसके बाद में 1 लोन और अप्लाई कर दूं, तो भाई आपका लोन नहीं मिलेगा और आपके सिबिल स्कोर के ऊपर काफी सारी इंक्वायरी आ जाएगी। इंक्वायरी आने के कारण आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो जाएगा और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। तो ये चीज होगा, आपको ध्यान में रखना है। ये चीज अगर आप 60 दिन तक करते हो, अगर आप लोन के लिए अप्लाई नहीं करते, रिपेमेंट आप टाइम से करते हो, उसके बाद आपको 60 दिन के बाद मीशो एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके देखना है और आपको लोन का अप्रूवल मिल जाएगा।